हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सर्टिफिकेट। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा इन जून एंड जुलाई इनटेक। हाँ जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया वीजा ट्रेंड क्या रहेगा फॉर जून एंड जुलाई इनटेक। कौन सी तरह की प्रोफाइल एक्सेप्ट होंगी, कौन सी तरह की प्रोफाइल रिजेक्ट होंगी, आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, पीटी की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, एकेडमिक्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और सबसे जरूरी फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा ताकि हम आपके तक ऐसा ही इंटरेस्टिंग ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के रिलेटेड कंटेंट पहुंचाते रहें। आइए बात करें फेब एंड मार्च इनटेक का वीजा सक्सेस रेशियो क्या रहा। काफी स्टूडेंट्स के वीजाज आए, अराउंड 70% ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वीजास अप्रूव की हैं। जौन सी एप्लीकेशंस उनके पास आई थी, मतलब 100 में से 70 बच्चे का वीजा आया है। अब बात करें किन प्रोफाइल्स का वीजा आया है एंड किन प्रोफाइल्स की रिजेक्शन आई है। आइल्स जिनका अच्छा था, एकेडमिक्स अच्छे थे, गैप इतना ज़्यादा नहीं था, फंड्स जेन्युइन थे, तो उन स्टूडेंट्स का वीज़ा विद इन 3 to 4 डेज में आया। हमारे ऑफिस में इवन 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक के बीच में भी वीज़ाज आए हैं। एंड कई वीज़ाज डिले होते रहे क्योंकि ड्यू टू डेफरमेंट कई स्टूडेंट्स अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है फेब एंड मार्च डे का। अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनके वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं जिन्होंने ओवरऑल 5.5 विद नो लेस देन 5 के साथ एक कॉलेज में फाइल लगा दी विदाउट एलडी कोर्स। मैं अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ, आइल्स कम के साथ आप अप्लाई कीजिए, 1 मॉड्यूल 5 के साथ आप अप्लाई कीजिए, बट एक ईएपी कोर्स या एलई कोर्स में एडमिशन लेके ही अप्लाई कीजिए। मैं अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं, अगर आपने कम आइल्स या कम पीटी के साथ अप्लाई करना है, आपको एलई कोर्स ईएपी कोर्स के साथ ही अप्लाई करना चाहिए। स्टूडेंट्स ने ये गलती की, उन्होंने डायरेक्ट डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में एडमिशन ले ली जहां पे उनकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। सो जिन स्टूडेंट्स का रिफ्यूजल आया है उनके लिए एक ये रेमेडी है कि अगली बार जब आपने अप्लाई करना है तो आपको एलई कोर्स या ईएपी कोर्स लीडिंग टू डिप्लोमा देन लीडिंग टू डिग्री, इस प्रोसेस के साथ अगर आप अपनी फाइल अप्लाई करेंगे तो वीजा सक्सेस रेट काफी हाई रहेंगे। सेकंड रीजन जो सा था मेन रिफ्यूजल का, दैट इज योर लो एकेडमिक्स कोर्स। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया लो एकेडमिक्स एक्सेप्ट कर लेता है, बट आपको अपनी एसओपी में मेंशन करना पड़ता है। आइए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। किसी स्टूडेंट्स ने 12th में उसके पास कॉमर्स बैकग्राउंड थी, उसके पास बेसिक 3 सब्जेक्ट थे कॉमर्स के, दैट इज बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड योर अकाउंटेंसी। स्टूडेंट ने एडमिशन ले ली बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी में। अनफॉर्चुनेटली उसके +2 में इंडिया में अकाउंटेंसी में थे 41 नंबर। सो बाय द रूल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन उसका वीजा ग्रांट किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता। आपको एटलीस्ट जिस कोर्स के लिए आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने जा रहे हो, आपको ये शो करना है कि आपका इंडिया में भी वो कोर्स स्टडी करने का काफी इंटरेस्ट है। किसी भी स्टूडेंट के अगर अकाउंटेंसी में 41 आते हैं तो इट्स जस्टिफाइड कि उसका उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स एंड कोर्स सिलेक्शन, अगेन मैं रिपीट करूंगा, सब्जेक्ट्स एंड कोर्स सिलेक्शन में मिसमैच होने की वजह से रिफ्यूजल स्टूडेंट को फेस करनी पड़ी है फॉर फेब एंड मार्च इनटेक। बात करें इस रिफ्यूजल का क्या सोल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें उसके इंडिया में मार्क्स बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल उसके बिजनेस स्टडीज में मार्क्स थे 80 आउट ऑफ 100, तो ऑटोमेटिकली उसको ऑस्ट्रेलिया में चूज करना चाहिए था बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, तो उसका वीजा ग्रांट रेट काफी अच्छा रहता। अगर उसने किसी लेवल 1 या लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली होती, कोर्स रेलेवेंसी होती, तो विद इन 1 वीक उसका वीजा आ जाता। Guys, Australian embassies want to give visa but only to genuine students. That's why उन्होंने GT क्राइटेरिया बनाया है। एक बारी अगर आपका GT क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी एडमिशन से पहले ही अगर आपका कंसल्टेंट चेक करके अप्लाई करता है तो गाइस ऑस्ट्रेलिया का वीजा सक्सेस रेट कहीं ना कहीं 100% है। थर्ड रीजन था रिफ्यूजल का इन फेब एंड मार्च इनटेक, दैट इज गैप इन स्टडीज।
जिन स्टूडेंट्स ने प्लस टू 2019 से पहले पहले की थी, लाइक 2018 एंड 17, और उन्होंने अपनी फाइल एम्बेसी में लॉन्च कर दी थी, अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम रिफ्यूजल्स उन्हीं स्टूडेंट्स की आई हैं। एंड आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आपने अपनी प्लस टू 2019 में की है या 19 के बाद की है, तभी आप जून एंड जुलाई इनटेक में अपनी फाइल लगाइए। एंड स्पेशल वार्निंग टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी प्लस टू 2019 में की है, गाइस आपका गैप जस्टिफिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए। आई विल रिकमेंड कि 2019 पास आउट को कम से कम, अगर उसने ग्रेजुएशन नहीं की तो एक डिप्लोमा फॉर दैट 1 ईयर और 2 ईयर एंड विद हाई आइल स्कोर आप तभी अपनी फाइल जून एंड जुलाई इनटेक में लॉन्च कीजिए। अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ग्रेजुएशन की है एंड दे वांट टू अप्लाई फॉर जुलाई इनटेक। अगर मैं बात करूं प्रीवियस इनटेक, दैट इज फेब एंड मार्च इनटेक, अराउंड 5 to 6 इयर्स के गैप के साथ इन ग्रेजुएशन विद गुड जस्टिफिकेशन स्टूडेंट्स के वीज़ाज आए हैं, बट देयर वर सर्टेन कंडीशंस। उन्होंने अपनी सैलरी अकाउंट में ली थी, एंड जिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपनी सैलरी कैश इन हैंड ली थी, उन्होंने अपने 6 to 7 मंथ्स की पे स्लिप्स लगाई हैं। एंड एम्बेसी एंड इवन यूनिवर्सिटीज़ आप जहाँ पे काम करते हैं उनके HR डिपार्टमेंट को ईमेल या फ़ोन से कांटेक्ट कर रही हैं। सो गैप जस्टिफिकेशन के लिए काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रही है हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में। सो मैं जो स्टूडेंट्स जून एंड जुलाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन 2015 या 16 में कंप्लीट होनी चाहिए, नॉट बिफोर देन दैट। आप कम से कम 1 या 2 कंपनी का ही वर्क एक्सपीरियंस शो कीजिए, ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला वर्क एक्सपीरियंस शो मत कीजिए, वो कहीं ना कहीं GTE पे अफेक्ट करता है। कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि वो अपनी सैलरी कैश इन हैंड शो करें या कैश एट बैंक या अकाउंट में शो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी या आपकी यूनिवर्सिटी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पता, उनको भी पता है इंडिया है, काफ़ी स्टूडेंट को सैलरी बाय हैंड भी मिलती है, बट हमको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के आगे यही चीज़ जेन्युइनली प्रूव करनी है। और आप ये कर सकते हैं, जो आपकी कैश रजिस्टर होता है आपकी कंपनी का, उसकी 6 to 7 मंथ की पे स्लिप्स शो करके, दैट्स द इजीएस्ट वे। अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो आप अपनी 6 to 7 मंथ्स की सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। फोर्थ रीजन जो सा रहा है रेफ्यूजल का, दैट इज एविडेंस टू शो फाइनेंशियल कैपेसिटी, या जिसको हम फंड्स रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने फेब एंड मार्च इनटेक में नॉन जेन्युइन फंड शो कर दिए। रिजल्ट क्या हुआ, उन पे रेफ्यूजल्स आ गई, कई स्टूडेंट्स पे अनफॉर्चुनेटली 5 से 6 साल का बैन भी लग गया। रिजल्ट क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने अपना फ्यूचर खराब कर लिया, वो ऑस्ट्रेलिया फिर कभी एंटर नहीं कर पाएंगे। सो इन दिस वीडियो, अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके फंड शो करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इंडिया में प्लस टू की है, ऑस्ट्रेलिया जाके ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। आपको गाइस कम से कम अपने अकाउंट में 30 to 35 लाख शो करवाने हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन इज एक्सपेंसिव इन ऑस्ट्रेलिया। आपकी डिग्री 3 साल चलनी है। वीज़ा ऑफिसर जानना चाहता है कि 1 साल के नहीं, कम से कम इसके पास 3 साल के फंड्स होने चाहिए। सो कहीं ना कहीं अगर आप 30 लाख से अपवर्ड शो करते हैं तो आपकी प्रोफाइल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम एक नाम पे या अपने फादर या अकेले अपने मदर के नाम पे फंड्स कैसे शो करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या एक्सेल सेटअप लॉट की आपको सुजेशन है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 30 लाख शो करना है, 10 लाख आप अपने अकाउंट में शो कीजिए, 10 अपने फादर के एंड 10 अपने मदर के। दिस इज द बेस्ट वे टू शो फंड्स इन ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया में मल्टीपल अकाउंट से फंड शो कर सकते हैं। इट कुड बी अ सेविंग अकाउंट, इट कुड बी अ करंट अकाउंट। एंड वन मोर टिप, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में प्रूफ ऑफ फंड्स लगा देते हैं कि ये 30 लाख रुपया मेरे पास कहाँ से आया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की, मैंने अपनी ज्वेलरी सेल की, सो इट ऑल्सो पुट्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वीजा ऑफिसर माइंड, और आपके वीजा चांसेस काफी हाई रहते हैं। अब बात करें उन स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जो ऑस्ट्रेलिया जाके मास्टर्स करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स होती है 2 साल की। ओवरऑल फीस मास्टर्स कोर्स की ऑस्ट्रेलिया में होती है $40,000। बात करें अगर एक सेमेस्टर की फीस की, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर की ही फीस भर के जाते हैं, दैट इज अराउंड $10,000।
बाकी के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको अपने फंड्स में शो करने होते हैं। एक्सेल सेटल अब्रॉड आपको सजेस्ट करता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स कोर्स में जाके स्टडी करना चाहते हैं, कम से कम 20 से 25 लाख आप अपने अकाउंट में शो कीजिए 3 से 4 महीने पुराना। अगेन ये आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में, इवन अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के अकाउंट में भी शो कर सकते हैं। मैक्सिमम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या जिन्होंने इंडिया में ग्रेजुएशन की होती है वो एम्प्लॉयड होते हैं। सो कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स करने के लिए जाना है ऑस्ट्रेलिया में, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की चेकिंग उस लेवल की नहीं होती जितनी +2 लेवल की होती है। एक्सेल सेटल अब्रॉड प्रोवाइड करता है अपने एप्लीकेंट्स को वीजा सर्विसेज, यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड इवन एडवाइस ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप हमारी सर्विसेज लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी नियरेस्ट एक्सेल सेटल अब्रॉड ब्रांच विजिट कर सकते हैं।